हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो एनटीपीसी के लिए इस समय एग्जाम चल रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चंस रेलवे में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चंस पूछे गए थे एएलपी में, पूछे गए थे किस में पूछे गए थे? एएलपी में। जो हमें अच्छे लगे, जो हमने देखा कि एनटीपीसी में जिस प्रकार से पूछे वो क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। तो एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या पूछा था। तो देखो, एम एम में क्या होता है? के, एल, एम और एन, कितने? चार कक्ष होते हैं। तो एल में के में कितने होते? दो होते। एल में कितने होते? आठ होते। कितने होते? आठ में होते। और एम में कितने होते? 18 होते। एन में कितने होते? 32 होते। कितने होते? 32 होते। तो एम में कितने होते? 18 होते। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? संवेदिक अभिग्राहक कहते हैं, रासायनिक अभिग्राहक कहते हैं, रसवेदी अभिग्राहक कहते हैं, या घ्राण अभिग्राहक कहते हैं। तो स्वाद का पता लगाने के लिए वो जो अभिग्राहक होता उसे घ्राण अभिग्राहक कहते हैं। क्या कहते हैं? घ्राण अभिग्राहक कहते हैं। ऑप्शन नंबर फोर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी के मूल्य की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जी के जो है सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी के मूल्य की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। किसके द्वारा? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर वन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं होता? अम्ल का जो गुण होता है वो कौन सा गुण नहीं होता? अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, बिल्कुल सही। अम्ल का स्वाद कड़वा होता नहीं होता। अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाते, सही है। अम्ल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देते। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड क्या हो जाएगा? ये इसका गुण नहीं, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अम्ल का स्वाद कड़वा नहीं खट्टा होता, ये नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता। और क्या करता? अम्ल क्षार के साथ में मिलकर लवण बनाता है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सार्वजनिक उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं? साहित्य, गरीबी उन्मूलन, खेल, अर्थशास्त्र। तो साहित्य जो आपके लेखन शैली से वो साहित्य के लिए दिए जाते हैं, जबकि खेल से संबंधित अर्जुन अवार्ड दिए जाते हैं। जबकि अर्जुन अवार्ड के लिए खेल से संबंधित अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, कौन सी प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है? चिकनाई, मिश्र धातुकरण, गैल्वेनाइजेशन, एनोडाइजिंग। तो गैल्वेनाइजेशन जो प्रक्रिया होती उसके द्वारा जस्ता की एक कोटिंग होती जिसके द्वारा लोहे को क्या संरक्षित किया जाता? ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? गतिज ऊर्जा होती, यांत्रिक ऊर्जा होती, मांसपेशी ऊर्जा होती, या स्थितिज ऊर्जा होती? तो ऊपर जो उठाए गए हथौड़े के पास में स्थितिज ऊर्जा होती है। अब ऊपर जैसे हथौड़ा क्या है उठा लिया गया, तो उसमें कौन सी स्थितिज ऊर्जा होगी? कौन सी होती है? स्थितिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन नंबर फोर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? अवनीश दीक्षित हैं, अमित मिश्रा हैं, अमर्त्य सेन हैं, अभिजीत बनर्जी हैं। तो वो कौन है? अमर्त्य सेन है, जिन्हें एकमात्र भारतीय जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। जबकि अभिजीत बनर्जी हैं, ये क्या है? ये यूएसए की ही नागरिकता ले ली है, ये भी भारतीय मूल के ही हैं। लेकिन क्या है, ये इन्होंने अब इनको 2019 का नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र का अभिनीत बनर्जी को मिला था, लेकिन ये कहाँ के हैं? ये आपके ये आपके भारतीय मूल के हैं, लेकिन अमेरिका में रहते हैं। लेकिन अमर्त्य सेन जो हैं ये भारत के हैं, एकमात्र भारतीय जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही अनांग है जिसे क्या कहते हैं? डिंब वाहिनी कहते हैं, मूत्र वाहिनी कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं, या शुक्र वाहिका कहते हैं। तो उसे कौन सा कहते हैं? तो उसे मूत्र मार्ग कहते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान कितना किससे कम हो जाता है?
5.7 से कम हो जाता, कि 5.5 से, कि 5.6 से, कि 5.4 से हो जाता कम। तो दांतों में जब सड़न शुरू हो जाती है तो मुंह का जो पीएच मान होता है वो कितना हो जाता है? मुंह का जो पीएच मान हो जाता है वो 5.5 से जब कम हो जाता है तो मुंह में सड़न जो हो जाती है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा होता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड होता, आयरन ऑक्साइड होता, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता, कि कार्बन डाइऑक्साइड होता? तो ये आपका कौन सा होता? एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता इसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी कहा जाता। कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता? ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया, जब वस्तु को P और F के बीच रखा जाता है तब एक अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की स्थिति क्या पता लगाए? वो अनंत पर बनती है, एफ और सी के बीच में बनती है, कि सी के बाद बनती है, कि दर्पण के पीछे बनती है? जब किसी वस्तु को एफ और पी के बीच में रखा जाता है तो उसकी जो वस्तु का प्रतिबिंब जो होता वो दर्पण के पीछे बनता। कहाँ बनता? दर्पण के पीछे बनता। ये अवतल दर्पण में दर्पण के पीछे बनता। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा? 78 केल्विन होगा, 341 केल्विन होता, कि 373 केल्विन होता, कि 351 केल्विन होता है? तो कितना होता है? तो देखो अल्कोहल का जो क्वथनांक होता 78 डिग्री सेल्सियस में होता, लेकिन केल्विन पैमाने पे कितना होता है? तो केल्विन पैमाने पर होता है इसका 351 केल्विन होता। कितना होता? 351 केल्विन होता। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया, ऊतक क्या होता है? वे कोशिकाएं जो मूल रूप से समान होती परंतु दिखने और कार्य करने में भिन्न होती हैं, या वे कोशिकाएं जो मूल रूप से भिन्न होती हैं परंतु दिखने और कार्य करने में समान होती हैं? कि ऑप्शन नंबर 3 है, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में भिन्न होती हैं? कि ऑप्शन नंबर 4 है कि वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होती हैं। क्या होती? समान होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होता है राइट आंसर होता है, वे कोशिकाएं होती हैं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ऊतक कहते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो कब हुआ था? 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन जो था वो भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन जो था भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, और 1911 का जब दिल्ली अधिवेशन होता है, जब दिल्ली अधिवेशन होता है तो बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया जाता है और क्या किया जाता है कि राजधानी जो होती है वो कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की जाती है। 1912 में राजधानी जो होती है वो पश्चिम बंगाल की कोलकाता में पहले होती है, लेकिन फिर इसे स्थानांतरित करके दिल्ली को राजधानी भी बनाया जाता है जब, ठीक है, 1911 में। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचाने जिसमें जड़, तना और पत्तियों जैसे पौधे के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल होता, उसे मुकुलन कहते हैं, वानस्पतिक प्रजनन कहते हैं, विखंडन कहते हैं, अणुओं का विभाजन कहते हैं। तो ये कौन सी होती है जिसमें जड़, तना और पत्तियां जैसे पौधे के कुछ हिस्से में माध्यम प्रजनन होता है? वो कौन सा होता है? वो वानस्पतिक प्रजनन होता है। कौन सा होता है? वानस्पतिक प्रजनन होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्यों ने 2022 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी करेगा? तो मेघालय करेगा, मिजोरम करेगा, मणिपुर करेगा, त्रिपुरा करेगा? तो कौन करेगा? तो इसकी जो मेजबानी करेगा 2000 उत्तर पूर्वी राज्यों राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी वो करेंगे मेघालय करेगा 2022 में। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक सेंट पीटर्सबर्ग बेसिलिका किस शहर में है? मैड्रिड में है, लिप्सन में है, पीसा में है, वेक्टन में है? तो ये जो ईसाई धर्म का जो पीटर्स बेसिलिका है, जो सबसे बड़ा सेंट चर्च है, ये किस राज्य में है, किस देश में है? तो ये कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? ये आपका पड़ता है मैड्रिड में। कहाँ पड़ता? मैड्रिड में, स्पेन की राजधानी मैड्रिड। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगी राइट?
जबकि पुर्तगाल की राजधानी क्या होती? लिस्बन होती। क्या होती? लिस्बन होती। वेटिकन सिटी जो होता है वो सबसे बड़ा, ये इटली जो होता है, इटली में ही सबसे छोटा जो पाया जाता है 0 पॉइंट कुछ करके उसके ने स्क्वायर फीट का जो होता है, स्क्वायर वर्ग किलोमीटर का, ये हमारा वेटिकन सिटी सबसे छोटा क्या होता है, ये हमारा सबसे छोटा क्या होता है, सबसे छोटा हमारा शहर देश होता है। ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, महासागरों में मौजूद शैवाल जो होते हैं, महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत होती है? मीथेन का, महासागरीय तापीय ऊर्जा का, सागर लहर ऊर्जा का, कि नाभिकीय ऊर्जा का। तो ये जो किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न करती हैं, अंतहीन स्रोत जो होती वो उत्पन्न करती वो मीथेन का। किसका? मीथेन का। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? स्थिति और समय के, स्थिति और वेग के, वेग और समय के, कि वेग और त्वरण का। तो पहला जो समीकरण होता है, गति का पहला समीकरण, वो वेग और समय का क्या करता है? संबंध दर्शाता है। वेग और समय के बीच में संबंध दर्शाता है गति का पहला समीकरण। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से किस खिलाड़ी ने हाल ही में अपनी आत्मकथा पुस्तक इस अंगेस्ट ऑड्स लिखी है? साइना नेहवाल, अनिल कुंबले, युवराज सिंह, सानिया मिर्जा। तो ये एंग अंगेस्ट ऑड्स जो होती हैं, ऑड्स, ये किसकी आत्मकथा है? ये किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है सानिया मिर्जा की। किसकी? सानिया मिर्जा की। एन अंगेस्ट ऑड्स जो है वो सानिया मिर्जा की। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है? बोरान, सिलिकॉन, पोलोनियम, बिस्मथ। तो कौन सा है जो होता वो बॉर्डर लाइन तत्व नहीं होता? तो बॉर्डर लाइन जो तत्व नहीं होता वो आपका बिस्मथ नहीं होता। कौन सा नहीं होता? बिस्मथ। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है? कोलाइडी विलयन का। किसका उदाहरण होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 कोलाइडी विलयन का होता है, 2 होता पायस का होता, 3 ठोस विलयन का होता, डी 4 क्या होता? विविध विसरण का होता है। तो एक मिश्र धातु किसका उदाहरण होता है? तो ये होता एक ठोस विलयन का उदाहरण होता। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। अपने जीन का आधा हिस्सा होता है, अपने जीन का 3/4 हिस्सा होता है, या सभी जीन माता पिता की होती, कि अपने जीन का 1/4 हिस्सा होता है। तो यौन प्रजनन में माता पिता के जो योगदान होता है वो कितना होता है? अपने जीन का जो होता है वो आधा हिस्सा होता है। कितना होता? अपने जीन का आधा हिस्सा होता। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा? एक यौगिक एक परमाणु होता है, एक तत्व का एक मोल होता है, एक यौगिक का एक मोल होता है, कि एक तत्व का एक परमाणु होता है। तो ये ऑप्शन जो होता है कौन सा गलत है? एक यौगिक का एक परमाणु जो होता है, ये ऑप्शन हमारा क्या होता है? गलत होता है। एक तत्व का तो एक मोल होता है, लेकिन एक यौगिक का भी एक मोल होता है, एक तत्व का एक परमाणु भी होता है। तो लेकिन एक यौगिक का एक परमाणु नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ में ये क्लास समाप्त होती है और मिलता हूँ हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आती तो क्या करना? लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट। जय हिंद।